बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें स्कैल्पिंग के बारे में डिटेल में सिखाया जाए, डिटेल में समझाया जाए। तो उसी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा रिसर्च, एनालिसिस और प्रॉपर प्लानिंग के बाद मैं शिवम मिश्रा आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी का स्वागत है फीयरलेस ट्रेडर शिवम चैनल पर। लेट्स बिगिन द वीडियो। चलिए इस कोर्स की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये कोर्स बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और कई जगह पर हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप बड़े ही कंसंट्रेशन ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा और अगर ज़रूरत लगे तो नोट ज़रूर बना लीजिएगा ताकि ये सारे नॉलेज आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो। लेट्स बिगिन द तो इससे पहले हम कोर्स को शुरुआत करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कोर्स में, इस वीडियो में हम किन चीज़ों की डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि स्कैल्पिंग होती क्या है। उसके बाद हम टाइप ऑफ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। फिर हम बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी एडवांस होती चली जाएंगी। टॉप स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे। स्कैल्पिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का तरीका ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो हमें जो रिस्क मैनेजमेंट है वो स्कैल्पिंग में कैसे करना है उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। फिर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस का भी डिस्कशन करेंगे कि क्या स्टॉप लॉस लगाने की कोई अलग से कोई अच्छी टेक्निक होती है। तो जी हाँ, होती है। ये टॉप स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉप लॉस वाला सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद हम स्कैल्पिंग में रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस एक्यूरेसी की चर्चा करेंगे कि कितनी एक्यूरेटली आपको यहाँ पे प्रेडिक्शंस करनी होती हैं या फिर आपके रिस्क रिवॉर्ड कितने होने चाहिए। फिर लास्ट में हम टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी सूरत हाल में आप इस चीज़ को, इस सेक्शन को मिस नहीं कर सकते हो। अगर आपने पूरा कोर्स देख लिया और फाइनली आपने जाके इस सेक्शन को मिस कर दिया तो शायद आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हर एक चीज़ प्रॉपर प्लान करी गई है तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। इसलिए प्लीज़, भले ही आप इसको 1.5x स्पीड में देख लीजिए, लेकिन पूरी वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। आप ही लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद लास्ट में हम प्रोज एंड कॉन्स का भी डिस्कशन करेंगे कि अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट प्ले आउट हो सकती हैं। तो ये रहने वाला है कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो का, इस कोर्स का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक कर देते हो तो आपको मतलब YouTube को ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो और भी ट्रेडर्स जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको YouTube रिकमेंड करता है। और आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जो मैं आगे जो भी कोई कंटेंट लेकर आता हूं ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वो वीडियो आप देख सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप सभी का लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम अपने पहले टॉपिक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि स्कैल्पिंग एग्जैक्टली होता क्या है। यानी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझ तो होनी चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो, आखिर ये बाकी चीज़ों से किस तरीके से अलग है। तो उसके बारे में हम ज़रा सी चर्चा करते हैं, मतलब अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल मेरे पास है, हाउ एंड वाई स्कैल्पिंग, मतलब स्कैल्पिंग क्यों करते हैं, स्कैल्पिंग होती कैसी है, क्या की जाती है। तो देखो, स्कैल्पिंग मतलब एक बेसिक डेफिनेशन होता है। स्कैल्पिंग मतलब आप एक बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, एक बहुत ही छोटे टाइम के लिए मार्केट में एंट्री और एग्जिट दोनों कर रहे हो, उसी को हम यहाँ पे स्कैल्पर कहते हैं। स्कैल्पर या स्कैल्पिंग कहते हैं। मतलब एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल जिसमें जो आपकी ट्रेड की ड्यूरेशन रहती है एंट्री से लेके एग्जिट तक, वो काफ़ी छोटे समय के लिए रहती है। कुछ सेकंड्स की भी हो सकती है, कुछ मिनट्स की भी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। 10, 15, 20 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज बहुत कम होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मिनट या फिर 10 सेकंड, 15 सेकंड की जो ट्रेडिंग होती है उसको हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग कहते हैं उसको। स्कैल्पिंग जनरली क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, हमारा मार्केट बहुत सारे मूवमेंट जो हैं वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी देते रहता है। मतलब बाई चांस अगर मार्केट है, कोई एक स्टॉक मान लो 100 से उठ के वो 200 तक जा रहा है, 100 से उठ के 200 तक अगर वो मूव कर रहा है, तो उसके मूवमेंट में आपको मल्टीपल छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। इस तरीके से आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ने के लिए, मार्केट में जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको कैप्चर करने के लिए स्कैल्पिंग टेक्निक का वर्क किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि स्कैल्पिंग होती क्या है, लेकिन स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कोई भी ऐसा ट्रेड जिसको
आपने आज ही एंट्री करी और फिर आज ही शाम को मार्केट बंद होने से पहले आप उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। तो अगर एंट्री और एग्जिट सेम डे में होता है ना, तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो स्कैल्पिंग में भी तो सेम चीजें हो रही हैं, हम उसी दिन एंट्री कर रहे हैं, उसी दिन एग्जिट कर दे रहे हैं। तो दरअसल इंट्राडे ट्रेडिंग का ये सबसेट है। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग आता है, ट्रेंड फॉलोइंग आता है, रिवर्सल ट्रेडिंग आती है। उसी में से एक टाइप है जिसको हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कहते हैं। और स्कैल्पिंग क्या होता है, छोटे ड्यूरेशन में किया जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब जनरली ऐसा माना जाता है कि आप ट्रेड को प्रॉपर्ली 10, 15, 20 मिनट तक होल्ड करने वाले हो, जब तक आपको अपना टारगेट या स्टॉप लॉस अचीव नहीं हो जाता। लेकिन स्कैल्पिंग हम बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए करते हैं। फिर यहाँ पे मेरे पास तीसरा सवाल है, हु शुड डू स्कैल्पिंग, किनको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि अच्छा ठीक है, स्कैल्पिंग ये होता है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन स्कैल्पिंग किन लोगों को करनी चाहिए। तो देखिए, स्कैल्पिंग मेरे हिसाब से उन लोगों को करनी चाहिए ना जिनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है, आप बहुत क्विकली डिसीजन ले पाते हो, आप जो डिसीजन मेकिंग स्किल है आपकी वो क्विक है यहाँ पे। और एक चीज और भी रिक्वायर्ड है, वो है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो डिसिप्लिन के साथ, और ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर पेशेंस कम हो तो भी चलेगा। जनरली माना जाता है ट्रेडिंग में पेशेंस चाहिए, बट स्कैल्पिंग एक ऐसा काम है जहां आपको जल्दी जल्दी करना है, तो पेशेंस इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप पेशेंस कम है आपके पास, आप जल्दी काम कर सकते हो यहाँ पे, और इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ही आपको स्कैल्पिंग सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके अंदर ये खूबियां नहीं है तो आप उसे अपने अंदर ला सकते हो, उसका भी तरीका होता है। तो या तो आप उसे अंदर ले आइए, या फिर ये चीजें ऑलरेडी आपके अंदर है तो स्कैल्पिंग आपको सूट करने वाली है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन स्कैल्पिंग के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और समझते हैं स्कैल्पिंग को विस्तार से, और भी इसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अब आपको स्कैल्पिंग क्या होती है वो तो समझ में आ चुका है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए जो हम स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, एक बार उसके बारे में भी हम जरा चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज दो तरीके की होती हैं। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, मतलब क्विकली एंट्री एग्जिट करना है ना आपको, तो आप दो तरीके से वो कर सकते हो। पहला है हमारे पास यहाँ प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैल्पिंग। प्राइस एक्शन बेस्ड मतलब जहां पे आप प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो। जैसे आपने कैंडल स्टिक का इस्तेमाल कर लिया, कैंडल स्टिक हो गया, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का इस्तेमाल कर लिया, आपने ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर लिया, आपने कोई चार्ट पैटर्न्स का यूज कर लिया, यहाँ पे आपने फिब टूल का यूज कर लिया। तो अगर प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन के टूल्स के बेसिस पे हम स्कैल्पिंग करते हैं तो उसे प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी कहा जाता है। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो वो नॉर्मल ट्रेडिंग तो प्राइस एक्शन बेस्ड करते हैं, बट जैसे ही स्कैल्पिंग की बात आती है वो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे RSI का यूज करते हैं, और बहुत सारे XYZ आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जिसका स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल हमारे पास ये है कि विच इज बेटर, बढ़िया कौन सा है। तो देखो, हम दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कंपेयर करना बहुत गलत बात है। प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजीज भी खराब नहीं होती, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज भी खराब नहीं होती। जो आपको सूट करे, जिसमें आप मास्टरी कर सको, वो आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे बढ़िया और सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपको स्टिक रहना है। मतलब अगर आपने कोई एक स्ट्रैटेजी चूज कर ली, कोई एक स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर ली, तो उसी स्ट्रैटेजी पे आपको प्रैक्टिस करनी है, वही स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के देगी, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी जंप कर रहे हो ना, तो फिर मतलब आपने आधे एक घंटा यहाँ मेहनत करी, सॉरी आधे एक महीने यहाँ मेहनत करी, फिर आपने जंप कर लिया, आधे एक महीना यहाँ आपने मेहनत करा। तो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% पैसा बना के नहीं देती है। हर स्ट्रैटेजी का टाइम होता है, हर स्ट्रैटेजी की साइकिल होती है। तो आप साइकिल में रहोगे, लॉस वाली साइकिल में, प्रॉफिट वाली साइकिल में आप छोड़ के निकल जाओगे, तो वो सही तरीका नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी आप सिलेक्ट करो, उससे आपको स्टिक रहना है, उसी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। मुझे पता है आप लोग बेताब हो रहे होंगे कि सर स्ट्रैटेजीज बता दो, क्या स्ट्रैटेजीज है, कैसे फॉलो करना है, कैसे ट्रेड करना है, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्कैल्पिंग करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, यानी आपको कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल्स देखनी है, आपको कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि स्कैल्पिंग करने के लिए, क्योंकि आप स्मॉल ड्यूरेशंस में कर रहे हो, आप इसे कम टाइम में कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए। तो छोटा टाइम फ्रेम मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम का भी इस्तेमाल करते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए। तो 1 मिनट के चार्ट में वो अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बेसिस पे वो स्कैल्पिंग करते हैं। लेकिन जो ये बहुत बड़ा मिथ है, ये गलत भी होता है। कई लोग होते हैं ना जो मोमेंटम स्कैल्पर्स होते हैं, यानी वो कैंडल्स के बेसिस पे स्कैल्प करते हैं और उनका फेवरेट जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 मिनट नहीं होता है, वो 5 मिनट होता है यहाँ पे। तो 5 मिनट में भी
स्कैल्पिंग पॉसिबल है। और कुछ लोग तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से 2 मिनट 3 मिनट वाला भी स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हैं, तो ये अलग चीज़ें हैं। एक होता है 1 मिनट जो स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम है, और 5 मिनट 15 मिनट में भी स्कैल्पिंग्स होती हैं, लेकिन ये मैंने बहुत रेयर देखा है। तो 2 टाइप ऑफ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखी है, 1 मिनट वाली और 5 मिनट वाली। तो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी कोई कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजी है जिसमें आप कैंडल स्टिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आपको 5 मिनट का चार्ट यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो स्ट्रक्चर बेस्ड है, मान लो फिब के बेसिस पे है या फिर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे है, तो आप 1 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है तो वो इंडिकेटर के स्ट्रैटेजी के साथ उसका टाइम फ्रेम भी मेंशन किया जाता है, तो उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। टाइम फ्रेम को रैंडमली सिलेक्ट नहीं करना है, जो भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया उसी को आपको रेगुलरली फॉलो करना है। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो टॉप स्ट्रैटेजीज थी, वो क्या क्या हैं और आप उनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलिए एक एक करके हम टॉप स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज को समझते हैं जिनकी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं। हर एक स्ट्रैटेजी, केवल लास्ट वाली को छोड़ के सारी स्ट्रैटेजीज की वीडियो, फुल वीडियो, ये एक बहुत प्रीमियम कंटेंट है। अगर आप इसे ऐसे कोर्सेज वगैरह के थ्रू देखोगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगे, तो ये प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल मिलने वाला है वीडियोस के थ्रू। इन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हो। काफ़ी फायदेमंद स्ट्रैटेजीज हैं, इनके बारे में मैं ब्रीफ में डिस्कशन यहाँ भी करूँगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज हैं इनका मैं आपको लाइव डेमो भी दिखा सकता हूँ। लाइव डेमो मतलब कैसे आप मार्केट में ट्रेड करते हो इन स्ट्रैटेजीज को। तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा सर मुझे लाइव डेमो वीडियो चाहिए कि लाइव में हम स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, तो मैं इसकी वीडियो आपको बना दूंगा। और हाँ, अगर आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो की नीड है, आपका रिएक्शन इसमें अच्छा आ रहा है, तो मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। चलिए एक एक करके इन स्ट्रैटेजीज को ब्रीफ में समझते हैं, बट सबकी वीडियोज डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां जाके भी आप इसको देख सकते हो। पहली मेरे पास स्ट्रैटेजी है बिग बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये वाली वीडियो जस्ट अभी मैंने पहले बनाई थी, 40 मिनट की कंप्लीट वीडियो है जो मैंने बनाई थी, आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। बिग बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम कोई भी एक बड़ी मारुबोजो कैंडल को ढूंढते हैं यहाँ पे। तो जो मारुबोजो कैंडल होती है वो एक बड़ी ग्रीन या रेड बार होती है जिसमें दोनों तरफ जो शैडो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये जो बिग बॉडी वाली कैंडल है इसी को हम बिग बार कैंडल भी बोलते हैं, और इसी कैंडल के बेसिस पे हम स्कैल्पिंग का ट्रेड लेते हैं। अगर हमारे पास कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसके हाई के ऊपर हम एक बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, और अगर कोई रेड कैंडल बनी है उसके लो के नीचे हम यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। तो ये हमारा बेसिक होता है बिग बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का। अगली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बात करें तो वो है हमारे पास बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपने नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हमें एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से जिसमें मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो। ये कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस बॉक्स को आप प्रॉपरली कहीं पे ड्रॉ कर पा रहे हो, फोर्सफुली नहीं ड्रॉ करना है, मतलब मार्केट इस तरीके से ऐसे ऐसे जैसे मूव कर रहा था, आपने इतना बड़ा ऐसे बॉक्स बना दिया, तो फोर्सफुली हमें नहीं ड्रॉ करना है। हमारा पर्पस होना चाहिए एक परफेक्ट बॉक्स बनाना। और अगर मार्केट इस बॉक्स को ब्रेक करता है ट्रेंड के डायरेक्शन की तरफ, तो आपको पहले एक बार डायरेक्शन देख लेना है कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है नीचे की तरफ। साइडवेज मार्केट में इसको आपको नहीं ट्रेड करना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है तो आप बाई की पोजीशन बना सकते हो। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, यानी इसको आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये स्कैल्पिंग करनी है आपको, तो मैं इसमें आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम रेकमेंड करूंगा कि आप इसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऊपर में बाइंग की एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बॉटम में आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, और आपका टारगेट 1:1 के आसपास रहेगा, यानी जितना आपने रिस्क लिया उतना लगभग आप टारगेट रखोगे। तो ये होता है हमारे पास बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तीसरा है मेरे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। इसको भी हम 1 मिनट में फॉलो करने वाले हैं। ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी आपको 1 मिनट में फॉलो करनी है। यहाँ पर आपको कोई ऐसी ट्रेंड लाइन ढूंढनी है जिसमें मार्केट ऑलरेडी 2 बार टच कर चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसा अगर कुछ ट्रेंड बन रहा है तो इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 बार और 2 बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया है।
अगली बार अगर मार्केट इसके पास आता है तो हमें यहाँ पे बाई की पोजीशन बनानी है अप साइड पे। तो कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक या सिग्नल देख के हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। इसके लिए हमारा टाइम फ्रेम 1 मिनट रहेगा। सिमिलरली अगर आपको सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए आपको 2 लोअर हाइज की जरूरत है। आप इस तरीके से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे और मार्केट अगर वापस से यहाँ पे जाता है तो हम यहाँ पे सेलिंग का ट्राई करेंगे, सेलिंग का अटेम्प्ट करेंगे। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बेस्ड स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, इन सारी वीडियोस की लिंक जो है उसकी प्लेलिस्ट की पूरी लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। वहां से जाके आप इन स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में चलिए डिस्कशन कर लेते हैं एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी। तो देखिए जो हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी है वो 20 EMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये जो 20 EMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इसमें क्या करना होता है, हमें चार्ट में 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर ऐड कर लेना है। इंडिकेटर ऐड करने के बाद कभी भी अगर मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम आती है और मार्केट फिर नीचे की तरफ रिट्रेस करता है, रिट्रेसमेंट के दौरान मार्केट 20 EMA को टच करता है और फिर अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है तो हम इस जगह पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे हम इसे कहीं पे बाइंग करेंगे। जो भी यहाँ पे बॉटम का एरिया है वो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दी। इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका नाम है जादू सेटअप। तो इसको आप जादू सेटअप भी बोल सकते हो। जादू सेटअप 20 EMA बेस सेटअप एक ही चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ क्विकली 4 बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त स्कैल्पिंग सेटअप्स डिस्कस करें। आप इनमें से कोई भी 1 या 2 सेटअप या चारों को सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी एंड स्किल्स, और उसके बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने आज तक यूट्यूब पर डिस्कस नहीं करी है। अगर इस वीडियो में रिएक्शन अच्छा रहता है, आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिटी में शेयर करते हो, तो इसके ऊपर भी मैं जल्द एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैंडल स्टिक के बेसिस पे साइकोलॉजी को समझते हुए यहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आई होप यहाँ से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते समझते हैं कि आखिर किस तरीके से हम रिस्क मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम स्टॉप लॉस को हैंडल करते हैं जब हम स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। तो ये हमने चार्ट के बारे में बेसिक्स डिस्कस कर लिया था, लेकिन अगर आप मान लो चार्ट के बारे में एडवांस सीखना चाहते हो और आप अभी एक बिगिनर हो, तो हमारी लाइव 30 डेज की ट्रेनिंग बैचेस चलते हैं जिसमें हम लाइव मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे से लेकर 10:30 क्लासेस चलती हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से 30 दिन के अंदर, मतलब लगभग 21 से 22 क्लासेस होती हैं, आपको कंप्लीट डिटेल ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाता है। तो अगर आप कोई कोर्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं और जिसमें अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, फाइनेंशियली कभी पुश नहीं करना चाहिए, अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो ये कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी टीम को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8376949636। इसके सिवा हमारा कोई भी नंबर नहीं है, बाकी सारे स्कैमर्स के नंबर हैं, उन पे ध्यान ना दें। ये चार्ट के लिए बस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। 1 मार्च से ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप ये भी सीख चुके हैं कि आखिर किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट इन स्कैल्पिंग, कि आखिर किस तरीके से स्कैल्पिंग में अपने रिस्क को मैनेज किया जाता है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, आप किसी भी सिचुएशन में रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप नेवर नेवर नेवर। तो स्कैल्पिंग में रिस्क को कैसे मैनेज करना होता है, पहली जरूरी चीज है कुछ जो आप रिस्क मैनेजमेंट करते समय ध्यान रखोगे, वो ये है कि स्कैल्पिंग में आप बहुत सारे ट्रेड्स लेते हो। तो जो दिन में आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स रहते हैं ना, वो थोड़े से ज्यादा रहते हैं। थोड़े से ज्यादा मतलब लगभग मान के चलो ग्रेटर देन 4 ट्रेड्स, लगभग 3-4 ट्रेड तो आप दिन के करने वाले ही हो। जनरली उससे ज्यादा ही आपके ट्रेड्स रहेंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपकी जो क्वांटिटी है वो भी हेवी होनी चाहिए, कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करना है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। देखो, जनरली इसमें आपके टारगेट्स बहुत छोटे रहते हैं। तो पैसा कमाने के लिए अगर आप सच में अर्न कर रहे हो तो आपको बड़ी क्वांटिटी रिस्क डालनी पड़ती है। बट जब आप सीख रहे हो ना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने सीख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, फिर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपनी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बड़ी रहनी पड़ती है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके ज़्यादा होते हैं, आपको अपनी क्वांटिटी भी बड़ी रखनी पड़ती है, और यहाँ पे आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आपके स्मॉल स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, स्टॉप लॉस और टारगेट्स दोनों छोटे छोटे होते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रख के हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं। तो मैं आपको 2 सिंपल क्राइटेरिया बताने वाला हूं। इन दोनों क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आपका रिस्क अपने आप मैनेज हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी रिस्क मैनेजमेंट में। वो दोनों क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? कैपिटल एलोकेशन। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं जिसका आप रिस्क ले सकते हो, तो आपको अपने डीमैट अकाउंट में
केवल 25 से 30 हजार रुपए ही डालने हैं। मतलब जितना भी आपके पास टोटल कैपिटल है ना, अपने पूरे कैपिटल से आपको स्कैल्पिंग कभी नहीं करनी है। स्कैल्पिंग में कई बार मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो हमारा फेवर नहीं करता है और बैक टू बैक एसएल हिट हो जाते हैं। उस समय पे अगर हमारे पास कोई बैकअप अमाउंट रहेगा तो वो हमें कॉन्फिडेंस देगा। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट मतलब 20 एट मोस्ट, एटलीस्ट नहीं एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 20 से लेके 40% कैपिटल से ही आप ट्रेडिंग करिए। जो कि भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, आपको जनरली कम से ही ट्रेड करना चाहिए, तो 20 के करीब रहने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप केवल 40,000 से लेके 20,000 रुपए में ही एक ट्रेड करेंगे। यानी आप 1 लाख रुपए से ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, 20,000 से लेके 40,000 में आप ट्रेड करने वाले हो। तो ये पहला हमारा पॉइंट है, कैपिटल एलोकेशन। अगर आपने कैपिटल एलोकेशन सही कर लिया तो आपका रिस्क मैनेजमेंट की चिंता वहीं पे दूर हो गई। जो सेकंड पॉइंट है वो है आपको डिसाइड करना है अपना पर डे का रिस्क। पर ट्रेड का रिस्क आपको नहीं डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है यहाँ पे पर डे का रिस्क, कि एक दिन में मैं कितना लॉस लेने के लिए तैयार हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड करा कि मैं एक दिन में 5,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं। तब देखो, क्योंकि स्कैल्पिंग में नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स नहीं होते हैं, हर एक ट्रेड का स्टॉप लॉस या टारगेट भी फिक्स नहीं होता है, छोटा रहता है बट फिक्स नहीं रहता है, और जो आउटकम होते हैं वो भी बड़े रैंडम होते हैं यहाँ पे स्कैल्पिंग के टाइम पे। लेकिन आप एक चीज को फिक्स कर लो कि ये मेरे दिन का मैक्स लॉस है। अगर मैं यहाँ पे 2 ट्रेड करता हूं, 2 ही ट्रेड में मेरा गलती से इतना लॉस हो गया तो मैं दिन को बंद कर दूंगा। किसी भी सिचुएशन में ना ये मैक्स लॉस नहीं टूटना चाहिए, ये नहीं ब्रीच होना चाहिए। आप 5,000 का लॉस करो, 2,000 का करो, 3,000 का करो, 10,000 का प्रॉफिट करो, सब कुछ चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्स लॉस का क्राइटेरिया बीट नहीं करना है। तो अगर आप ढंग से कैपिटल एलोकेशन करते हो और ये मैक्स लॉस वाला क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हो ना, तो आपके लिए स्कैल्पिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। और जो आपके बुरे और खराब दिन होंगे ना, उस दिन भी आप बड़ा लॉस नहीं करोगे। स्कैल्पिंग में दिक्कत क्या होती है पता है, यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स रहते हैं ना वो बहुत छोटे रहते हैं। आपने यहाँ पे मान लो 5,000 रुपए कमाया, फिर आपने 4,500 रुपए कमाया, फिर आपने 6,000 रुपए कमाया। लेकिन अगर आप एक बार बड़ी गलती कर देते हो ना, तो ऐसा हो सकता है आप 20,000 रुपए गवा दो। यहाँ पे वो 20,000 रुपए आपके मल्टीपल डेज जो थे प्रॉफिट्स वाले, उसका गेन लेके चले जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट विथ प्रॉपर डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। तभी मैंने शुरू में कहा कि अगर इमोशनल कंट्रोल है ना, डिसिप्लिन है, तो ही स्कैल्पिंग करेगा, नहीं तो स्कैल्पिंग आपके लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीज हो सकती है। आपको अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर सकूं। हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि आखिर रिस्क रिवॉर्ड क्या होनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 10 रुपए का रिस्क लिया है, ट्रेड ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा ना, तो 10 रुपए के रिस्क के अगेंस्ट आप कितना प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हो, आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कितनी है। अगर आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन 10 रुपए है, मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:1। अगर आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन 20 रुपए है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2। तो इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कितने रिस्क पे कितना रिवॉर्ड आपको मिलना है। तो जनरली स्कैल्पिंग में जो हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं ना, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को मैक्सिमम देखा जो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं, कि अगर उन्होंने यहाँ पे 20 रुपए का रिस्क लिया है तो जैसे ही 20 रुपए का प्रॉफिट उनको दिखता है, वो यहाँ पे ट्रेड को बुक करने की कोशिश करते हैं, बुक करने की प्लानिंग करते हैं। तो कुछ तो ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा इससे ज्यादा भी चले जाते हैं, जैसे 1:1.2 के आसपास प्लान कर रहे हो आप, लेकिन जनरली लोग ऐसा मानते हैं 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। तो स्कैल्पिंग में आपके रिस्क रिवॉर्ड को बड़ा होना जरूरी नहीं है, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से छोटा भी हो सकता है, बट 1:1 के आसपास जरूर होना चाहिए। वो क्यों ऐसा है पता है आपको, क्योंकि स्कैल्पिंग जब हम कर रहे हैं ना, तो हम एक चीज पे बेट कर रहे हैं, वो है एक्यूरेसी। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपका फोकस एक्यूरेसी पे होना चाहिए, कि अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि देखो आपका ट्रेड का जो ड्यूरेशन है ना बड़ा स्मॉल है, अब फटाफट एंट्री एग्जिट कर रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा दूर के सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप रीसेंट प्राइस एक्शन को पकड़ पा रहे हो छोटे से टाइम फ्रेम में, तो भी आप पैसा बना लोगे, उस ट्रेड को आप ग्रीन में एंड कर दोगे। तो एक स्कैल्पर की कोशिश होती है एक्यूरेसी को बढ़िया करने की। तो जनरली जो अच्छे स्कैल्पर्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी 80 to 95% होती है, जनरली 90 के अबव ही मानी जाती है एक अच्छे स्कैल्पर की एक्यूरेसी। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए एज अ स्कैल्पर कोशिश करिए कि आपके मैक्सिमम ट्रेड्स सही जा रहे हो। अगर मैक्सिमम ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं और कुछ ट्रेड्स में बड़ा पैसा बन रहा है, तो आप अलग टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में रिस्क रिवॉर्ड छोटा और एक्यूरेसी काफी अच्छी रहती है। ये रिलेशन है रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी का, अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए। तो चलिए अब चर्चा करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में, कि आखिर स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो स्टॉप लॉस मैनेज करने के 2 डिफरेंट तरीके होते हैं।
पहला तरीका होता है यहाँ पे लॉजिकल स्टॉप लॉस। लॉजिकल स्टॉप लॉस मतलब जो भी आपकी स्ट्रैटेजी, जो भी आपका चार्ट, जो भी आपका सेटअप, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको स्टॉप लॉस बता रहा है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डब्बा ब्रेकआउट ट्रेड करा है, कंसोलिडेशन बॉक्स स्ट्रैटेजी में ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस 20 रुपीज का है तो आप यहाँ बॉटम पे अपना स्टॉप लॉस लगाओगे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो ये सिंपल तरीका होता है जिसको हम लॉजिकल स्टॉप लॉस कहते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है जो थोड़ा सा एडवांस है, जिसको हम यहाँ पे टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस कहते हैं। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस मतलब देखो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपको चीजें सारी जल्दी जल्दी करनी है, आपका रिजल्ट भी जल्दी आना चाहिए। तो मान लो आपने ट्रेड लिया और 2-3-4 मिनट का वक्त बीत गया है, ना आपका प्रॉफिट हिट हो रहा है ना आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, दोनों हिट नहीं हो रहे, तो भी आपको अपनी ट्रेड को मैन्युअली एग्जिट कर देना है। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन तुरंत चलनी चाहिए थी। स्कैल्पर जब कोशिश ट्रेड करता है तो वो भागते हुए मार्केट मोमेंटम में एंट्री करता है, तो उसको पैसा तुरंत बनता है, या पैसा बनेगा या चले जाएगा, लेकिन जो होगा वो तुरंत होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो भी जो भी मिनिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस चल रहा है उसमें आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दो। आप अपने स्टॉप लॉस का वेट मत करिए अगर बहुत देर तक मार्केट आपको घुमा रहा है तो। इसीलिए टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस को स्कैल्पिंग में फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा देर मार्केट में अगर हम फंसे रहेंगे तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा रिस्क लेके आ सकता है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चलना था तो चल जाएगा, तो इसलिए पूरे स्टॉप लॉस तक नहीं रुकेंगे, वही हमारा एक्स्ट्रा रिस्क है ना, तो एसएल तक नहीं रुकेंगे, उससे पहले हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो ये था बेसिक फंडा स्टॉप लॉस इन स्कैल्पिंग। तो ये दो मेथड से लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। तो अब आ गए हैं हम उस सेशन में जहां हम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर क्या वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से सुनेगा। पहला है हमारे पास ट्रेड ओनली व्हेन सेटअप फॉर्म्स और ओनली व्हेन देयर इज अ मोमेंटम। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आप स्कैल्पर हो तो मार्केट 6 घंटे खुला रहता है, और 6 घंटे में अगर आप मान लो आपका एवरेज ट्रेड 3 मिनट भी चल रहा है तो आप कैलकुलेट कर लो आप दिन में कितने ट्रेड्स ले सकते हो। तो आपको हर समय मार्केट में रहने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट चॉपी लग रहा है, आपको अपने सेटअप्स नहीं समझ में आ रहे ना, तो ट्रेड लेने की कोई भी जल्दी नहीं है। आपको वेट करना है जब आपका सेटअप बने, या फिर आपको जब लगे कि मार्केट मोमेंटम में है तभी भी आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको वेट करने वाला गेम खेलना पड़ेगा। अगर उस गेम में आप हार जाते हो तो जब पैसे बनाने की बारी आएगी तो शायद आप मार्केट से बाहर रहो, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि अगर आप एक स्कैल्पर हो तो दिन भर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मोमेंटम चाहिए ना। तो मोमेंटम कब मिलता है? ओपनिंग के टाइम मिलता है और क्लोजिंग के टाइम मिलता है। तो अगर आप स्कैल्पिंग करने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सुबह के 1.5-2 घंटे मतलब 9 बजे से लेके, अगर आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो मैं लेफ्ट हाथ से नहीं लिख सकता हूँ, तो 9 बजे से लेके आप लगभग मान के चलो 12 बजे तक या 11:30 तक आप कर सकते हो, और उसके बाद 1:30 या 2 बजे से लेके 3:10 3:15 तक आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो बीच का टाइम रहता है वहां पे थोड़ा पैसिव हो जाए, कोई बढ़िया सेटअप दिखेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो जबरदस्ती ट्रेड की एग्जीक्यूशंस को हम नहीं करेंगे। उसके बाद स्कैल्प ओनली इन लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स। देखो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना तो आपको ट्रेड बहुत ही जल्दी एंट्री और एग्जिट करना पड़ेगा। तो वो जल्दी एंट्री और एग्जिट के लिए ना ये बहुत जरूरी है कि आपको ऑर्डर्स तुरंत मिल रहे हो। अगर मान लो आप एक ऐसे स्टॉक में ट्रेड करो जहां लिक्विडिटी नहीं है, आपने ऑर्डर पंच कर दिया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं रहा, तो वहां ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए जनरली ये रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप चाहो तो इंडेक्स ऑप्शंस में स्कैल्पिंग कर सकते हो। इंडेक्स ऑप्शंस में ठीक ठाक यहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलती है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में आप कर सकते हो। बाकी ऐसे स्टॉक्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जो लिक्विड हैं, लेकिन ई लिक्विड स्टॉक्स के पीछे आपको नहीं जाना है। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो ना तो केवल आप आईटीएम और एटीएम ऑप्शंस में ही ट्रेड लीजिए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में स्कैल्पिंग कभी नहीं की जाती है, क्योंकि आपके प्रीमियम को तुरंत बढ़ना है आपके ट्रेड लेने के बाद। तो अगर आप आईटीएम करते हो तो वो बेस्ट है, इन द मनी ट्रेड करते हो। अगर आपको इन द मनी ओटीएम भी नहीं मालूम ना तो एक बेसिक कोर्स है चैनल पे, उसको जाके देख सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट करेगा, मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप आईटीएम प्रीफर करो या एटीएम प्रीफर करो, ओटीएम तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। इस चीज का बहुत पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको मार्केट में बहुत बार ट्रेड लेना होता है, तो बहुत चीजें कई बार ऐसी होती हैं कि आपके कंट्रोल के बाहर रहेंगी। अगर आप 2 मिनट का एक्स्ट्रा इंतजार करोगे ना तो लॉसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल इंतजार नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट रूल्स और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट है ना, तो आप एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बन सकते हो। नहीं तो आपके पास नॉलेज पूरा रहेगा लेकिन फिर भी आप गड़बड़ कर बैठोगे, आपका अगर डिसिप्लिन सही नहीं है। तो ये इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि इमोशंस के चक्कर में गलती से होप आ गया कि यार ये ट्रेड चल जाएगा, ये काम करता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, चीजें गई खराब, हाथ से बात निकल जाएगी।
वो काम नहीं करना है, एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं लास्ट को ये बताना चाहता हूँ कि स्कैल्पिंग रिक्वायर्स एक्सपर्टीज इन एग्जीक्यूशन। अगर आप फटाफट कंप्यूटर में ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते हो ना, तो ट्रेड आपसे छूट जाएंगे। तो आप फोन में प्लेस करो या ऑर्डर में प्लेस करो, जो ऑर्डर प्लेस करने का मैनुअल काम है ना, टेक्निकल काम है, उसमें भी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो फटाफट आपको करना है। तो ये प्रो टिप्स थी हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉलो करने के लिए। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों कहा था कि आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखेगा। एक और बच रहा है हमारे पास, जिसमें हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्कैल्पिंग के बारे में बात करते हैं। स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा जो कॉन्स है ना, वो यहाँ पे कि भाई साहब इसमें बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए और ये थोड़ा सा हेक्टिक है। यहाँ पे स्कैल्पिंग आप तभी कर सकते हो जब आप पूरे 6 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी, बट इट रिक्वायर्स द लेजिट हार्ड वर्क। असली मेहनत, लोग कहते हैं ना कि बीच में बैठ के ट्रेडिंग करूंगा, तो बीच में बैठ के भाई आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बीच में बैठ के स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो। स्कैल्पिंग के लिए आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थ्रू आउट द टाइम पीरियड, जब तक आप स्क्रीन के सामने बैठे हो। तो ये काइंड ऑफ एक हार्ड वर्किंग वाला काम है, इसके लिए स्क्रीन टाइम होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन टाइम होना चाहिए। तो कभी कभी ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और उसके बाद अगर आपको इसमें अकाउंट को ग्रो करना है ना, तो अकाउंट ग्रो करने के लिए आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी इंक्रीज करते रहनी चाहिए एक पेस में। तो यानी अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो पैसा विड्रॉ नहीं करना। तो ये भी ज़रूरी होता है कि अगर आप एक स्कैल्पर हो, अकाउंट ग्रो करवाना चाहते हो, क्योंकि आपके प्रॉफिट जनरली छोटे होते हैं ना, तो अगर आप विड्रॉ करते रहोगे पैसा तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो पैसे थोड़े कम विड्रॉ करने हैं आपको। ये कुछ यहाँ पे कॉन्स हैं। अगर आप प्रोज की बात करोगे तो प्रोज इसमें मतलब मैंने लगभग आपको सभी कुछ बता ही दिया। इसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। मतलब अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे साइडवेज भी है ना, तो भी आप यहाँ कहीं पे ट्रेड निकाल के लेके निकल जा सकते हो। तो ज़्यादा मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंडेंट नहीं होती है चीज़ें, आप हर मार्केट स्ट्रक्चर में पैसा बना सकते हो, सेम एज अबव। और उसके बाद यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहती है, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस रहता है ना, तो आप मल्टीपल बार ट्राई भी कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कुछ इसके प्रोज और कॉन्स हैं, जो मतलब पूरा वीडियो में वही डिस्कस करा है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। तो अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हैं, इस कोर्स से आपको सीखने को मिला है, तो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट है, चार्ट में सर स्कैल्पिंग बताइए, स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करिए, वो सब कर लेंगे। बस कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करवा दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही बंद करते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी अगली नॉलेजेबल वीडियोस में। आप सभी का जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए, कुछ सीखने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।